हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। इस समय पितर पक्ष का महीना चल रहा है, भाद्रपद का महीना है। इसमें पिंडदान वगैरह, तर्पण, श्राद्ध कर्म किया जाता है। तो चलिए हम आपको एक नई जानकारी देते हैं कि गया में ही श्राद्ध क्यों किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गया का इतना बड़ा महत्व क्या है। तो हम आपको गया की पौराणिक कथाओं के बारे में बताता हूँ। चलिए आपको हम मुद्दे पर ले चलते हैं। इससे पहले हम आपसे कहेंगे कि हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए भारत में बहुत सारी जगहें पर हैं, लेकिन फल्गु नदी के तट पर स्थित गया शहर, गया का नाम एक विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मित्रों, सर्वपितृ अमावस्या के दिन गया में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, ऐसी मान्यता है। और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसलिए इस स्थान को मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। पुराणों में बताया गया है कि प्राचीन शहर में भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में निवास करते हैं। इसीलिए गया में पिंडदान का बहुत बड़ा महत्व है। और पूरे देश भर में श्राद्ध कर्म और पिंडदान के लिए बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन जिसमें गया का स्थान सर्वोपर माना गया है। गया में श्राद्ध कर्म, तर्पण विधि और पिंडदान करने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। मतलब इंसान को मोक्ष ही मिलना है। यहाँ पर व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, गया पर अगर वो श्राद्ध कर्म करता है गया में जाकर के। गया का महत्व इसी से पता चल जाता है कि फल्गु नदी के तट पर भगवान राम और माता सीता ने राजा दशरथ की आत्मा के शांति और मोक्ष के लिए यहाँ पर श्राद्ध कर्म और पिंडदान किया था। यही नहीं, महाभारत काल में पांडवों ने भी इसी स्थान पर श्राद्ध कर्म किया था। इसका कुछ पौराणिक पुराणों में इसका कुछ जिक्र मिलता है, जैसे वायु पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में भी इस गया शहर का जिक्र आता है। इस तीर्थ पर पितरों की मोक्ष प्राप्ति की होती है और गया को मोक्ष की भूमि अर्थात ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। गया शहर में पितृपक्ष के दौरान एक बार साल में एक बार मेला लगता है, जिसे पितृपक्ष का मेला भी कहते हैं। और गया की इसकी जो पौराणिक कथा है मित्रों, गयासुर नामक एक राक्षस था और जिसको कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तभी इसको पैदा किए थे। लेकिन गयासुर नामक राक्षस भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। इससे सभी इसकी इज्जत करते थे, क्योंकि भगवान विष्णु इसका भक्त होने के कारण ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। गयासुर ने उसकी वरदान ने ये मांगा कि मेरा शरीर इतना पवित्र हो जाए कि लोग इसके दर्शन करने से इस पाप से मुक्त हो जाएं। इस वरदान के बाद लोगों में भय खत्म होने लगा कि कोई कितना भी बड़ा पाप करे और पाप करने के बाद वह जाके गयासुर का दर्शन कर ले और पाप मुक्त हो जाता था। ऐसा होने पर स्वर्ग और नरक का संतुलन जब बिगड़ने लगा, बड़े बड़े पापी भी स्वर्ग पहुंचने लगे। इन सब ने बचने के लिए देवतागण सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, गयासुर के बारे में सब बताए। तो ब्रह्मा जी ने एक विचार बनाया कि चलो हम चलते हैं। गया भगवान विष्णु और शिव जी के साथ जाकर गयासुर क्या यज्ञ करने के लिए गए वहाँ पर। तो गयासुर से बोले कि मुझे यज्ञ करना है, कहीं सही स्थान जो पवित्र स्थान हो वही बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपसे ज़्यादा पवित्र स्थान तो यहाँ है नहीं। तब गयासुर सहर्ष तैयार हो गया, कहा ठीक है प्रभु आप यज्ञ करिए।
तो वो जब लेट गया वहाँ पर अपने पीठ के बल, तो 5 कोस लंबा, इतना लंबा था गयासुर कि 5 कोस आगे चलकर ये गया बन गया। मतलब कि आप मेरे ऊपर ही यज्ञ करें। जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया और यही 5 कोस आगे चलकर गया बन गया। मित्रों, गयासुर के पुण्य प्रभाव से वह स्थान तीर्थ के रूप में जाना जाने लगा। जब उस पर गयासुर के ऊपर यज्ञ होने लगी तो भगवान विष्णु ने अपने गदा से उसके शरीर को स्थिर किया। तो इसीलिए भगवान विष्णु को गदाधर भी कहा जाता है। तो वहाँ पर 360 वेदियाँ थी, लेकिन अब तो केवल 48 ही शेष बची हैं। गया में भगवान विष्णु गदाधर के रूप में भी विराजमान है और गयासुर के विशुद्ध शरीर में ब्रह्मा जी, जनार्दन, शिव तथा प्रपितामह निवास करते हैं। इसलिए पिंडदान श्राद्ध कर्म के लिए इस स्थान को उत्तम माना गया है। मित्रों, तो रही गयासुर के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।